बिग बॉस 18 के घर में होने वाला है टाइम का तांडव। अब कोई एक कंटेस्टेंट बनने वाला है टाइम का गॉड। तो वो कौन सा कंटेस्टेंट है जो बनेगा टाइम का गॉड और उसे मिलेगा पास्ट डिसीजन को चेंज करने का वरदान। तो कौन सा कंटेस्टेंट किसको करने वाला है नॉमिनेट, कौन कौन देने वाला है किसका बलिदान, आखिर ये बिग बॉस का नया टास्क है क्या है पूरी अपडेट चलिए आपको एक बार बता देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी स्पाई। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि अब रजत दलाल ने तो इस शो में धमाल ही मचा रखा है। आप सभी का प्यार रजत दलाल को काफी ज्यादा मिल रहा है और ऑडियंस उसे काफी ज्यादा पसंद भी कर रही है। दोस्तों, ऑर्मेक्स मीडिया रिपोर्ट के माने तो हमारे रजत दलाल बिग बॉस 18 के घर में इस वीकेंड सबसे नंबर 1 पर ट्रेंडिंग कर रहे हैं। जी हाँ, रजत दलाल सबसे ज्यादा बिग बॉस 18 के पसंद किए जाने वाले कंटेस्टेंट बन चुके हैं और वो नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहे हैं। ये सब आप सभी का प्यार है जो रजत दलाल को देखने को मिल रहा है। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को। वेल दोस्तों, जो अपकमिंग टास्क है उसके बारे में बात करें तो जो अपकमिंग टास्क होने वाला है बिग बॉस के हाउस में वो कहीं ना कहीं टाइम का तांडव से रिलेटेड होने वाला है, जहां पर बिग बॉस खेलने वाले हैं टाइम का तांडव गेम। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस टाइम के तांडव के गेम में बिग बॉस सभी घर वालों को ये कहते हुए नजर आएंगे कि हम आप में से किसी एक को टाइम का गॉड बनाने वाले, यानी टाइम का भगवान बनाने वाले हैं। लेकिन आप सभी को एक दूसरे की बलिदान देनी पड़ेगी। मतलब बलिदान माने तो एक दूसरे का नाम नॉमिनेट करना पड़ेगा कि कौन इसके लायक है और कौन इसके लायक नहीं है। तो बिग बॉस कहते हैं कि आज हम इस घर में से किसी एक कंटेस्टेंट को टाइम का गॉड यानी भगवान बनाने वाले हैं। जो आज से लेकर पीछे जितने भी डिसीजन हुए हैं उसको चेंज करने की पावर उसके पास होगी। तो घर वाले सभी एक दूसरे का नाम नॉमिनेट करने लगते हैं। तो हमारे सबसे पहले जो नाम नॉमिनेट करने आती है वो आती है हमारी ईशा। जो हमारी ईशा आती है, ईशा शर्मा, वो सबसे पहले गुणरत्ना जी का नाम लेती है और वो कहते हैं कि बिग बॉस जो ये गुणरत्ना साहब है इनको ये टाइम का गॉड बनने के लायक बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये शो में गेम खेल रहे हैं। ये तो यहाँ पर बस एंटरटेनमेंट पर्पस से आया है। तो जो एंटरटेनमेंट के पर्पस से आया है उसे शो के पास्ट डिसीजन चेंज करने के लिए रखा जाना मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो ईशा शर्मा उनको नॉमिनेट कर देती है कि गुणवत्ता साहब इसके लायक नहीं है। और जो हमारे अगले कंटेस्टेंट आते हैं वो है अविनाश। जी हाँ, वो अविनाश है, वो शिल्पा जी का नाम लेती है और वो अब अविनाश कहता है कि क्योंकि शिल्पा जी कभी भी टाइम पर अपना ओपिनियन नहीं देती और जो टाइम पर अपनी बात अपना ओपिनियन सलाह नहीं दे सकता तो उसे टाइम का गॉड बनाने का क्या फायदा होगा। वो टाइम का गॉड बनने के लायक ही नहीं है, ऐसा अविनाश का मानना है। वो शिल्पा को टारगेट करती है, अब उनकी क्या सोच है वो उन्हीं को पता होगा। तो एक एक करके सभी कंटेस्टेंट ऐसा अपनी राय देने लगते हैं। और जो हमारे अगले आते हैं वो आते हैं हमारे विवियन। हाँ, जो हमारे विवियन डी सिन्हा है वो अविनाश का नाम ले लेते हैं और कहते हैं कि जो अविनाश है ये मेरे को कहीं ना कहीं सेल्फ ऑब्सेस्ड लगता है और ये टाइम का गॉड बनने के लायक बिल्कुल भी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। ऐसा विवियन कहते हैं। ठीक है, विवियन को ऐसा लगता है। तो और जो हमारी अगली कंटेस्टेंट आती है वो आती है एलिक कौशिक। जो एलिक कौशिक वो रजत दलाल का नाम ले लेती है और कहती है कि मुझे नहीं लगता कि जो ये रजत है ये टाइम का गॉड बनने के लायक है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो एक किचन वाला पॉइंट पर ये अपनी राय सही से नहीं दे पाएंगे। तो कहीं ना कहीं रजत जैसे ही एलिक इतना बोलती है तो रजत भड़क जाते, कहते हैं कि इस बात का कोई सेंस है, मतलब बिग बॉस ने पूछा कुछ हो रहे हो, तुम कह कुछ हो रहे हो। तो रजत दलाल इस पर भड़क जाता है। तो रजत दलाल इस पर इतना भड़क जाता है, वो कहता है कि मैं जो भी बात बोलता हूँ ना उस मेरे बात का हमेशा सेंस होता है और मेरी बातों का ए से लेकर जेड तक सभी बातों का जो मैं ओपिनियन देता हूँ उसका सर पैर सेंस होता है। मैं कोई फालतू में बकवास नहीं करता तुम लोगों की तरह, तो मैं पॉइंट को लेकर ही बात करता हूँ, मैं हवा में तीर नहीं मानता। और ये बात एलिक कौशिक को कुछ ज्यादा ही बुरी लग जाती है और भाई साहब वो मगरमच्छ के आंसू बहाकर रोने लगती, कहते कि अजय दलाल ने मेरे को ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया, और वो मगरमच्छ के आंसू बहाकर रोने लगती है एलिक कौशिक। तो ऐसा कर करके सभी घर वाले एक दूसरे का नाम लेते हैं। तो ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि बिग बॉस किसे बनाते हैं टाइम का गॉड। वेल दोस्तों, मेरी माने तो मेरे हिसाब से जिसे टाइम का गॉड बनाना चाहिए वो कहीं ना कहीं का रणबीर मेहरा या फिर विवियन, इन दोनों में से एक को टाइम का गॉड बना सकते हैं। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि ये दोनों जो
डिसीजन लेने में कहीं ना कहीं ये दोनों ज्यादा अपना सही डिसीजन लेंगे घर वालों के लिए, और जो पास्ट में जो डिसीजन हुए हैं इनको चेंज करने की इनके अंदर क्षमता भी रखते हैं, क्योंकि विवियन तो है ही बिग बॉस का कार्नस टीवी का लाडला, और रणवीर मेहरा भी इनकी बातों में काफी ज्यादा मेच्योरिटी लगती है मेरे हिसाब से। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि जो घर का टाइम का गॉड है किस कंटेस्टेंट को बनना चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट में बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कंटेस्टेंट का नाम कमेंट में लिख सकते हैं, हम आपका रिप्लाई जरूर करेंगे, और हम बिग बॉस की ऐसी अपडेट आप सभी के लेकर आते रहेंगे बैक टू बैक। तो मेक श्योर कि आप हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए और इस वीडियो को एक लाइक कर ले। मिलते हैं कुछ ही देर में बिग बॉस के न्यू अपडेट के साथ। कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।